ये है अक्टूबर मंथ के स्पेशल करंट अफेयर चुने हुए क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 16वें G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा शहर में हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। रोम शहर है जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी हो रही है। रोम शहर की एक एक्सप्लेनेशन है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में होने वाले 20वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और ये इटली में है। इटली में रोम है, रोम की राजधानी, इटली की राजधानी रोम है, जिस शहर में ये सम्मेलन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का नाम नया क्या हुआ है। फेसबुक का नया नाम रखा गया है और जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटा इसका नया नाम रखा गया है फेसबुक का। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। फेसबुक के जो सीईओ हैं, उन्होंने घोषणा की है कि कंपनी के कनेक्ट वर्चुअल रियलिटी सम्मेलन के दौरान फेसबुक की अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर रहे हैं। ठीक है, तो फेसबुक के सीईओ और मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं, उन्होंने घोषणा की है अपनी कंपनी के बारे में। आगे आता है अगला प्रश्न, विश्व सोरायसिस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सोरायसिस दिवस के बारे में पूछा गया है। तो इसका है हमारा 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोरायसिस दिवस मनाया जाता है और इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व सोरायसिस दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और सोरियाटिक गठिया वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता को सुधार के लिए जागरूकता, सशक्तिकरण और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन द्वारा इसे मनाया जाता है। तो 29 अक्टूबर को विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है। जो सोरायसिस गठिया बाय होती है, उस रोग से संबंधित लोगों में जागरूकता और सशक्तिकरण करने की कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और इसे बढ़ावा कर इस सम्मेलन को दिवस को मनाने वाली जो संस्था है, उसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन, यानी कि IFPA नाम से इसे मनाया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 4, 2020 आसियान भारत शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है ना, कौन सा देश है जो इसका अध्यक्ष बना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ब्रूनेई कंट्री है, वह आसियान और भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। शिखर सम्मेलन ब्रूनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आगे आता है प्रश्न नंबर 5, ICGS सार्थक भारत की समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र को समर्पित नया अपतटीय गश्ती पोत है। OPV को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे स्थापित किया गया है, विकसित किया जा रहा है। तो ICGS सार्थक भारत की समुद्री सुरक्षा के संबंधित, और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। ICGI सार्थक भारत की समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोवा शिपयार्ड के लिमिटेड द्वारा ICG के लिए बनाए गए 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। इसे चौथे स्थान मिला है, जिसे ICG के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 6, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है।
नेशनल बैंक के बारे में है ये, इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, के.वी. कामती। के.वी. कामती यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आगे आता है हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, व्याख्या देखें। केंद्र सरकार ने के.वी. कामत को नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में वार्षिक आसियान भारत शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया? तो इससे संबंधित एक प्रश्न पहले भी आ चुका है कि अध्यक्षता किसने की थी, तो वो ब्रुनेई था। और ये कौन सा संस्करण था 2021 का? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, ये 18वां शिखर सम्मेलन था। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के 18वें संघ आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वस्तुतः भाग लिया। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में भारतीय इंटरनेट दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंटरनेट दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, जिसमें 29 अक्टूबर को इसे मनाया गया। और इसके लिए इसमें जो इंटरनेट दिवस की थीम थी, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये इसकी थीम हो जाती है। थीम अक्सर पूछ ली जाती है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, है ना। बेटर इंटरनेट के लिए इसकी ये थीम रखी गई है, बेटर इंटरनेट। तो इस तरह से हमारा अगला प्रश्न आता है, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। पहली बार इंटरनेट की उपयोगिता का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, PMEAC और PM के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके अध्यक्ष के रूप में हमें जो चुने गए हैं वे हैं विवेक देवराय जी। विवेक देवराय जी को इनमें चुना गया है। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। केंद्र सरकार ने PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। इसमें विवेक रॉय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले की जो करंट अफेयर है कल की, उसमें आपने देखा होगा कि इसमें पूछा गया था कि जो आर्थिक सलाहकार परिषद बनाई है तो इसमें कितने सदस्य हैं। तो आप इसका कमेंट में ऑप्शन में बताएं कि कितने सदस्यों की परिषद है। तो इसमें मैं आपको बता दूं 7 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिरेक्यूज A4 किस देश द्वारा प्रक्षेपित सैन्य संचार उपग्रह है? सिरेक्यूज A4A किस देश द्वारा? तो हमारा ये फ्रांस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फ्रांस द्वारा इसे सैन्य संचार उपग्रह के रूप में प्रक्षेपित किया गया। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। फ्रांस ने फ्रेंच युयाना के कैरो से एक सैन्य संचार उपग्रह 4A, इसका पूरा नाम है सिरेक्यूज 4A का सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 11, किस राज्य ने निर्माण और औद्योगिकी श्रमिकों को रियासती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना का शुभारंभ किया है, यानी शुरू किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात सरकार ने इसे शुरू किया है, इस योजना को गो ग्रीन। तो गो ग्रीन जो योजना है बिजली के दोपहिया वाहनों को उपलब्ध कराने के लिए है। और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। जो गुजरात में उनके मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियासती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन नामक एक योजना शुरू की है।
इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12। अनीता आनंद एक भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ और जिन्हें किस देश के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की एक राजनीतिज्ञ हैं, तो आपको बताना है कि किस देश के रक्षा मंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। तो ये पहले की करंट अफेयर में भी आ चुका है। इसका जवाब बिल्कुल कनाडा, ये कनाडा की चुनी गई हैं। कनाडा से इन्हें चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को प्रधानमंत्री यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कैबिनेट की में जो फेरबदल हुआ है उसमें देश के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। यानी कि भारतीय मूल की हैं, इनका नाम अनीता आनंद है, इन्हें रक्षा मंत्री चुना गया है कनाडा का, और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 13। पीएम EAC की आर्थिक सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो आर्थिक सलाहकार के बारे में अभी बात बताइए आपको, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको इसका बताना है आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब 7, पहले के करंट अफेयर में भी आ चुके जवाब हैं। और इसमें इसके एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से 7 सदस्यीय EAC और पीएम को 2 साल की अवधि के लिए इन्हें पुनर्गठित किया गया है, यानी कि 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 14। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए कौन से 2 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का सह वित्त पोषण करेंगे। यानी कि 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत को मदद होगी जो कोविड-19 के खिलाफ की जो भारत की लड़ाई थी उसमें। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा। और इसका हो जाएगा EIIB और ADB, ये 2 बैंक हैं जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पे भारत की मदद की। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। बीजिंग स्थित बहुपक्षीय विकास बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेल फैसिलिटी के तहत कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए भारत के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का सह वित्तीय पोषण करेंगे। ये कोविड-19 से संबंधित है जिसमें भारत को कुछ इस तरह से मदद मिलने वाली है ना। और आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 15। CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। बेहतर कल के लिए हेल्थ केयर में बदलाव या हेल्थ केयर को बदलना, बेहतर कल के लिए हेल्थ केयर को बदलना। और एक्सप्लेनेशन में भी इसमें ये शिखर सम्मेलन का जो विषय है बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 16। एशिया स्वास्थ्य 2021 सम्मेलन का उद्घाटन सत्र किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये शिखर सम्मेलन है एशिया का और 2021 का, इसे भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसी के साथ आता है हमारा प्रश्न नंबर 17। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की अधिकृत पूंजी क्या है। तो नेशनल बैंक है जो
उसका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की जो पूंजीकृत है वो 1 लाख करोड़ है। उसकी जो वैल्यू है 1 लाख करोड़ है, जिसकी एक्सप्लेनेशन इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1 लाख करोड़। और इसके एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, NABFID के अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए है। प्रश्न नंबर 18 आता है हमारा। प्रश्न नंबर 18 में है RBI द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रबंधक और CEO के रूप में बलदेव प्रकाश जी को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। बलदेव प्रकाश जी को जम्मू कश्मीर के प्रबंधक और निदेशक के रूप में बैंक के चुना गया है। इसी तरह से आता है हमारा कुछ एक्सप्लेनेशन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक, निदेशक और CEO के रूप में कार्यभार संभालने की जो तारीख है वो 3 साल यानी कि 10 अप्रैल 2022 को जो थी उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, 3 साल तक के लिए उनका कार्यकाल रहेगा। प्रश्न नंबर 19, RBI के गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? RBI गवर्नर के रूप में तो जो हमारे पिछले RBI गवर्नर थे उन्हें दोबारा से उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, शक्तिकांत दासो। शक्तिकांत दासो जी को फिर से उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 3 साल के कार्यकाल के लिए इस पद के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है। इससे आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 20, शवकत मिर्जियोयेव को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। ये बहुत ही अच्छे वोटिंग परसेंटेज के साथ जीतने वाले, दूसरे कार्यकाल को प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। और इसका जवाब आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इस सवाल का क्या जवाब है। और अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि इसका जवाब क्या है। और इसी तरह से बने रहने के लिए देखते रहें और फॉलो करें।